एटलेटिको धागा खोल गई और अब विलारियाल की बारी है। रियल मैड्रिड की रोलर कोस्टर राइड जारी है, कभी 5 खा लेते हैं, कभी 5 स्कोर कर देते हैं और अब सामने है विलारियाल। करेंटली ला लीगा में 3rd पोजीशन पर है विलारियाल, लेकिन सामने रियल मैड्रिड है। रियल मैड्रिड जो एटलेटिको से खुल गई थी, ज़ाबी अलोंसो जो टैक्टिकली एटलेटिको के सामने फेल हो गया था, और अब ला लीगा के एक ऐसे क्रूशियल पॉइंट में जहां एफसी बार्सिलोना को आप लीड दे चुके हो, जहां आपने विलारियाल को खेलना है, उसके बाद गेताफे को खेलना है, उसके बाद खुद बार्सिलोना को खेलना है, मुझे लग रहा है कि शायद ला लीगा हमारे हाथों से जाने वाली है। और मे बी नॉट, मे बी दिस इज द टाइम जहां ज़ाबी अलोंसो ला लीगा को अपने हाथ में ले लेगा, अपनी बाजुओं में पकड़ कर रख लेगा। और ये सब कुछ डिपेंड करता है रियल मैड्रिड कैसे इस मैच को खेलने वाली है, क्योंकि सामने कोई छोटी टीम नहीं है। सामने ओसेसूना नहीं है, सामने खेरेत नहीं है, सामने मार्से नहीं है, सामने विलारियाल है। एक ला लीगा की जाइंट खड़ी है सामने। और अगर मैच का कॉन्टेक्स्ट समझना हो आपको, ये मैच क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैड्रिड की स्टार्ट अच्छी हुई थी, एटलेटिको के अगेंस्ट बूम करके नीचे गिरे, फिर खैरियत को 5 मार दिया और सामने अब विलारियाल खड़ी है। इंटरनेशनल ब्रेक पर जा रहे हैं और उससे पहले मैड्रिड चाहेगी कि वो 3 के 3 पॉइंट लेकर जाए, बिकॉज उसके बाद के फिक्सचर बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं। और इवनली लिवर आपके विलारियाल को हराना भी बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। इट्स नॉट इजी। विलारियाल वो पुरानी विलारियाल नहीं है कि जाओ और ठोक दो। भाई चेंज हो चुके हैं, वो तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। अभी यूवेंटस से ड्रॉ खेला था उन्होंने, एथलेटिक क्लब को उन्होंने पेला है, और भाई डिफेंसिवली अच्छे हैं। सो बात करते हैं कि विलारियाल खेलती कैसे और मैड्रिड कैसे काउंटर कर सकती है। बिकॉज विलारियाल एट द मोमेंट 3rd है और डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है, सिर्फ 5 कंसीड करे। मैड्रिड ने 8 कर लिए, ठीक है, अगेंस्ट एटलेटिको 5 हो गए थे, बट चलो ठीक है। सो करती क्या है विलारियाल, अंडर मैसरिनो खेलती है 4-4-2 और 4-5-1। डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है, बहुत बहुत सॉलिड है। हाई प्रेस करते हैं और काउंटर खेलते हैं। काउंटर भी ऐसे नहीं खेलते, एक काउंटर होता है आप लॉन्ग बॉल डाल देते हो कि चलो ठीक है हमारा स्ट्राइकर संभाल लेगा आगे, वैसा काउंटर नहीं खेलते, लॉन्ग बॉल नहीं डालते, डायरेक्ट अटैक करते हैं। 1 टच 2 टच अटैक, 1 टच 2 टच अटैक। मतलब आपको अगर समझना हो, जो रियल मैड्रिड का काउंटर होता है वैसा काउंटर विलारियाल भी करती है। सो एक सामने प्रॉपर काउंटर अटैकिंग टीम है जो हाई प्रेस करती है, जो डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लो ब्लॉक नहीं जाती, पीछे 8 खड़े नहीं हो जाते, मिड ब्लॉक रहते हैं। 4-5-1 होता है, 4-4-2 होता है, लेकिन वो मिड ब्लॉक इतना कॉम्पैक्ट है, वो इतना सॉलिड है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बीट दैट मिड ब्लॉक। और फिर सामने है रियल मैड्रिड, कंप्लीटली अपोजिट। ठीक है, काउंटर खेलते हैं कभी कभार, लेकिन ज़ाबी का मेन फोकस होता है कंट्रोल ऑफ द गेम, और ला लीगा में मोस्टली कंट्रोल ऑफ द गेम पोजेशन के साथ आता है। और इस मैच में भी ज़ाबी से वही एक्सपेक्टेड होगा, रियल मैड्रिड से वही एक्सपेक्टेड होगा कि बॉल का कंट्रोल रखेंगे, बॉल रखेंगे, पोजेशन रखेंगे। लेकिन एक इशू है मैड्रिड के साथ कि मैड्रिड बॉल तो रख रही है, मैड्रिड पोजेशन तो रख रही है, लेकिन मैड्रिड उस टाइम क्रिएट नहीं कर पाती। मैड्रिड के आप जितने भी गोल देखेंगे, अगेंस्ट खेरिथ जो पेला, इवनली अगेंस्ट एथलेटिको भी जो गोल आए, मैक्सिमम गोल आपके काउंटर पर आए हैं, मैक्सिमम गोल आपके ट्रांजिशन पर आए हैं, मैक्सिमम गोल तब आए हैं जब इन बिहाइंड रन निकाले हैं। सो अगर आपको इन बिहाइंड रन निकालने हैं, द ओनली वे टू बीट दिस विलारियाल साइड इज जब वो प्रेस करेंगे, जब वो हाई प्रेस करेंगे, आपको थोड़ा सा लो ब्लॉक में जाना पड़ेगा, उनको इन्वाइट करना पड़ेगा, और फिर आपको प्रेस बीट करके आगे निकलना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। बिकॉज अगर विलारियल अपने बॉक्स में चले गए, वो 4-5-1 हो गए, वो कॉम्पैक्ट हो गए, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट चांसेस फ्रॉम देयर। वहां से नहीं हो सकता। फिर ओनली वे पॉसिबल कि आप उनको इन्वाइट करो, बिकॉज विलारियल अटैकिंग है, डिफेंसिव नहीं, डिफेंसिवली सॉलिड है, पर ऐसे नहीं है कि ठीक है भाई लो ब्लॉक रहेंगे। जब चांस मिलेगा वो अटैक करेंगे, वो बॉल रखेंगे। और इसीलिए इस मैच की जो लाइनअप है वो बहुत क्रूशियल होने वाली है मैड्रिड के लिए, स्पेशली बहुत बहुत क्रूशियल है, बिकॉज लाइनअप से डिसाइड हो जाएगा मैच किस डायरेक्शन में जाने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फेडे राइट बैक नहीं खेलेंगे, वो कंट्रोवर्सी जो भी चली है वो छोड़ो, फेडे मिड पर खेलेंगे, जाबी ने भी बोल दिया है। सो राइट बैक पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मोस्ट प्रोबेबली राउल एसेंसियो राइट बैक खेलेंगे, आपके मिलिताओ वापस आ जाएंगे, सो मिलिताओ सेंटर बैक हो गए, हॉयसन हो गए और एल्वारो हो गए। बैकलाइन सॉलिड है और हमें चाहिए डिफेंसिवली सॉलिड चाहिए, बिकॉज भाई विलारियल काउंटर करती है। अब जो मिडफील्ड है, आपको पता है डबल पिवोट के साथ जाना पड़ेगा आपको। डबल पिवोट में आपको डबल पिवोट में आपको चुआमेनी चाहिए, आपको फेडे वलवर्दे चाहिए। उसके बाद क्या आप 4-2-3-1 जा रहे हो, या आप 4-2-2-2 जा रहे हो, या आप कुछ और चेंज कर रहे हो, आप 4-4-2 करके जा रहे हो? मेरे अकॉर्डिंग द बेस्ट वे फॉरवर्ड इज 4-2-2-2।
डबल पिवट ऑफ फेडे एंड चुआमेनी, और आप वाइट डाल दो, आरएम आप डाल दो, बिल्कुल फॉरवर्ड आरएम जो विड्थ देगे वो आर्दा गुलर, और लेफ्ट साइड पर जो विड्थ देगे वो जूड बेलिंगम। मैं बेलिंगम को स्टार्ट करवा रहा हूँ, मैं आर्दा गुलर को स्टार्ट करवा रहा हूँ, और फ्रंट टू आपके विनीसियस एंड एम्बाप्पे। ये क्यों क्रूशियल है? बिकॉज विड्थ आपको चाहिए, आपको सेंटर में प्लेयर चाहिए, और नहीं भाई आपको डिफेंसिवली चाहिए, आपको मिडफील्ड में जाने चाहिए, क्योंकि अगेंस्ट विला रियाल आपको विड्थ, आपको फील्ड स्ट्रेच करनी पड़ेगी जब वो प्रेस करेंगे, आपको बिटवीन द लाइंस खेलना पड़ेगा। और फ्रैंको ने अच्छा करा है अभी तक, रॉड्रिगो ने भी लास्ट गेम में अच्छा करा था, बट आई स्टिल बिलीव, इवनली सेबॉयस ने भी अच्छा करा था, बट आई स्टिल बिलीव Bellingham and Guller on RM and left mid is the best way forward, is the best way forward। और रही बात एम्बाप्पे की एंड विनीसियस की, एम्बाप्पे विल शाइन, एम्बाप्पे पुनिश तब करेगा जब एम्बाप्पे इन बिहाइंड रन बनाएगा, इन बिहाइंड रन तब आएगा जब मैडी ट्रांजिशन पर खेलेगी। और जितना मुझे लगता है जाबी पूरी ट्राई करेगा कि विलारियाल से ट्रांजिशन पर समहाउ विलारियाल को ट्रांजिशन पर डाल दे, मतलब उनके पास पोजेशन हो और मैडी ट्रांजिशन पर खेले। लेकिन इशू ये है कि अगर उनके पास पोजेशन हुआ या जस्ट इन केस विलारियाल ट्रांजिशन पर खेलने लगी, दे हैव प्लेयर्स। विलारियाल ने इस बार लॉन्डे खरीदे भाई, लॉन्डे खरीदे और दबा के खरीदे। राफा मेरिन एक्स कैस्टिया प्लेयर जो नेपोली खेल रहा था, वो उधर सेंटर बैक है। विएगा एक्स चेल्सी प्लेयर, वो उधर सेंटर बैक है। मिडफील्ड में निकोलस पेपे एक्स आर्सेनल प्लेयर जिसने आग लगा रखी है भाई, वो उधर है। थॉमस पार्टे एक्स आर्सेनल प्लेयर, वो उधर है। पेपे गोए उधर है मिडफील्ड में, और आपके बुचन उनके पास मिडफील्ड में है। फ्रंट में उनके पास वो आपका जॉर्जिया का स्ट्राइकर है। भाई टीम स्टैक्ड है, टीम स्टैक्ड है, लिटरली फिजिकल टीम है, लॉन्डे सब कुछ देने को तैयार है। प्रॉपर प्रॉपर टीम है भाई, ऐसे बीट नहीं होगी, तुक्के में बीट नहीं हो जाएगी। यू नीड अ प्लान, बिकॉज प्रॉपर खेलते भाई, हाई प्रेस करेंगे, नहीं तो मिड ब्लॉक में डिफेंड करेंगे, कोई हाई लाइन नहीं होगी। विलारियाल कोशिश करेगी कि हाई लाइन ना दे, मैड्रिड को ट्रांजिशन पर ना जाने दे, और खुद वो ट्रांजिशन पर खेले। बिकॉज अगर वो ट्रांजिशन पर खेलते हैं, आपके पास पेपे है, आपके पास गोए है, आपके पास बुचन है जो रन बनाते हैं, लेट रन बनाते हैं पेपे और गुचन, और फिर आपके पास स्ट्राइकर है उनके पास जो भागता है भाई, लौंडा भागता है वो। सो सॉलिड है भाई, सॉलिड है, ऐसा नहीं है कोई छोटी मोटी टीम नहीं है। सो प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर, जो बहुत क्रूशियल है, जहां से मैच डिसाइड होगा इन माय ओपिनियन मैड्रिड के लिए। ठीक है एम्बाप्पे है, लेकिन एम्बाप्पे इन बिहाइंड तब जाएगा अगर उसको बॉल मिलेगी, और इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग आर्दा गुलर विल बी द गाय, आर्दा गुलर विल बी द गाय जो मैच डिसाइड करने वाला है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी सारे हैं, लेकिन आपको बिटवीन द लाइन चाहिए। जब टीम इतनी कॉम्पैक्ट होती है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली 4-4-2 मिड ब्लॉक खेलती है, वहां आपको बिटवीन द लाइंस खेलने वाला लौंडा चाहिए, वो आर्दा गुलर है। और बेलिंगम के जो रन बनाता है बॉक्स में भाई, वहां से स्पेस क्रिएट होने वाला है। तो ये दो प्लेयर मेरे अकॉर्डिंग मैड्रिड के लिए बहुत क्रूशियल होने वाले। ऑन द अदर साइड विलारियाल भाई, वी हैव टू लुक आउट फॉर निकोलस पेपे, वी हैव टू लुक आउट फॉर निकोलस पेपे। आई नो आर्सेनल में फेल हो गया था भाई, लौंडा सबने गालियां मारी थी, क्या साइनिंग है क्या कर रहा है, लेकिन लौंडा ला लीगा में आतंक मचा रहा है भाई, इस सीजन आतंक मचा दिया है उसने। क्रिएट कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, गोल स्कोर कर रहा है, मतलब हार्ट बीट बन गया है विलारियाल की। सो ये हो गया जहां से गेम डिसाइड होने वाली है, ये हो गया जो प्लेयर आप देख सकते हो कि भाई ये गेम डिसाइड करेंगे। लेकिन देयर इज एन अल्टरनेटिव जो शायद जाबी के माइंड में भी होगा और मेरे माइंड में भी होगा, कि अगर मेरे अकॉर्डिंग जो अगेंस्ट एटलेटिको भी हमसे यही गलती हुई थी, हमने 2-2 कर दिया था, 2-1 पे हम थे उस टाइम। मैड्रिड नीड कंट्रोल इन द मिडफील्ड। अगर 45 मिनट पर हम 2-0 अप हो जाए, इवनली 1-0 अप भी हो जाए, आई थिंक वी शुड स्विच टू बैक थ्री। बैक थ्री बना लो पीछे, और सबायस को डबल पिवट में डाल दो भाई, फेडे को आरएम खिला दो, बेलिंगम को एलएम खिला दो, और लेफ्ट विंग बैक और राइट विंग बैक खिला दो, इधर वे। बिकॉज वी नीड लापोजा, वी नीड कंट्रोल, वी नीड टेम्पो। हमें चाहिए कि टेम्पो कंट्रोल हो, गेम हमारे अकॉर्डिंग घूमे। और जब वो होगा उस टाइम विलारियाल आपकी थक जाएगी, वो बोलेंगे कि नहीं भाई हम बिहाइंड चले, हमें अटैक करना पड़ेगा, और फिर ट्रांजिशन पर खुलेंगे, फिर वो ट्रांजिशन पर खुलेंगे। सो डेनी सबॉयस एज ए सब्स्टिट्यूट बहुत क्रूशल होने वाले हैं। बाकी रॉड्रिगो वगैरह भी ठीक है, डिसेंट, फ्रैंको वगैरह गेम चेंज करेंगे, बट ये गेम डिसाइड ही मिडफील्ड से होने वाली है। बिकॉज बहुत कॉम्पैक्ट है भाई, तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होगा। एंड अब अगर मुझे प्रिडिक्शन लेके जानी हो भाई, देखो बेस्ट पार्ट फॉर मैड्रिड इज दैट कि होम पर मैच हो रहा है, ऐसे नहीं अवे नहीं खेल रहे। अवे खेल रहे होते तो भाई फिर तो खत्म था। होम पर हो रहा है, बर्नबेउ पर मैच हो रहा है, मैड्रिड पर हल्का सा प्रेशर भी होगा, स्कोर भी करना होगा, 5-2 का बदला भी लेना होगा भाई।
वी हैव टू स्कोर। एंड बिकॉज मुझे पता है टीम में हंगर होगी अगेंस्ट खैरित। फर्स्ट हाफ तो हम खत्म थे, सेकंड हाफ हमने अच्छा खेला, लेकिन वो क्वालिटी डिफरेंस बहुत है। बट स्टिल मेरे अकॉर्डिंग विलारियल स्कोर तो करेगी, दे हैव द क्वालिटी। और मेडी डिफेंसिवली सबको पता है भाई, क्रॉस मार दो, क्रॉस मार दो, खत्म, क्रॉस मार दो, खत्म, या काउंटर प्रेसिंग पे बुला दो। और फिर जो स्पेस ओपन हो जाते हैं मिडल एरियाज में, आपने काउंटर प्रेस के लिए वाइड बुलाया, सेंट्रली स्पेस ओपन हो गए या उधर राइट साइड पर स्पेस ओपन हो गए, वो विलारियल देख सकते हैं भाई। एटलेटिको ने एक टेक्टिकली एक जो दिखाई है ना मैड्रिड की ड्रॉबैक, वो अब सारे यूज करने वाले। सो मेरे अकॉर्डिंग विलारियल एक तो मारेगी, इवनली दो भी मार सकती है, और मैच क्लोज होने वाला है, क्लोज होने वाला है, अनटिल और अनलेस भाई एम्बापे टर्नड अप या बेलिंगम टर्नड अप या विनीसियस गुलर कोई टर्नड अप हो जाए और बोले कि भाई आज मैं ही जिता दूंगा, वो सेपरेट है। लेकिन अगर टीम टीम चलता है तो फिर मेरे अकॉर्डिंग दो विलारियल मारेगी और मैड्रिड 3 या 4 मार देगी भाई। 3-3-2 मैं लेके जा रहा हूँ। और बहुत क्रूशियल मैच है, जीतना पड़ेगा, जाबी अलोंसो को जीतना पड़ेगा, मैड्रिड को जीतना पड़ेगा। बिकॉज अगर ये हारे, अगर ये मैच हारे, तो भाई प्रेशर पूरा जाबी पर आ जाएगा, बिकॉज आप दो स्ट्रॉन्ग टीम से बैक टू बैक हारोगे। और फिर भाई जब आपको पता है स्पेनिश मीडिया फिर चढ़ जाती है, फिर पेरेज का भी बोलेगा कि भाई ला लीगा भी हार गया, फिर गetafe खेलनी है, फिर बार्सिलोना खेलनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई इट इज ए मस्ट विन गेम। एंड गुलर, बेलिंगम, आपके जाबी अलोंसो ये डिसाइड करेंगे मैच किस साइड जाने वाला है। बाकी देखते हैं क्या होता है मैच में। आई विल बी बैक विद माय टेक्टिकल और यू कैन से एनालिसिस ऑफ द मैच की पोस्ट मैच में होता क्या है। बट उससे पहले डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। कि मैड्रिड ने जैसे 1-0 या 2-0 करा, उस टाइम से बॉयस को लाकर आप टेम्पो कंट्रोल करें, या आप सेम लाइनअप के साथ बूम 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 जाए। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक, मैड्रिड को एक और दो गोल मारने के बाद क्या करना चाहिए। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं, टिल देन हाला माद्रिद, इनादा मास एंड मुचा ग्रास।